पहले ऐसा होता था कि बुढ़ापे से लोग डरते थे कि बुढ़ापा आएगा, साथ एज लाइंस आएंगी, रिंकल्स आएंगी, हम कैसे दिखेंगे, क्या होगा। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि वो दौर आ चुका है, तो बिल्कुल मुमकिन है ऐसा, अगर अपनी पूरी केयर की जाए और डाइटिशियंस डाइट सही ली जाए, योगा किया जाए, एक्सरसाइज की जाए, एंटीऑक्सीडेंट फूड्स ली जाएं, तो ये पॉसिबल है। और इसमें हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बहुत हेल्प करती हैं। अगर आप कहती हैं तो उसका भी जिक्र कर देती हूँ। जी जी बिल्कुल, टॉप लिस्टेड रेमेडीज के हवाले से आप ज़रूर बात करें कि जी कोई ऐसी मेडिसिन वाकई ही हैं जो कि एज को रिवर्स करने के यस सिलसिले में कोई मददगार हो सके। जी डॉक्टर साहब, एंटी एजिंग के नाम पे हमारी होम्योपैथिक में एक मेडिसिन है। जब हमें ये मेडिसिन पढ़ाई गई थी ना, आप इसका सब नाम नोट था कर लें। जी, सब नोट कर लें। इसका नाम ही हुसन की देवी है। ओह वेरी नाइस। फीमेल के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसकी स्किन डल हो रही है, उसका कलर खराब हो रहा है, उसके फ्रेकल्स बन रहे हैं, उसका हेयर फॉल हो रहा है, उसको एज लाइंस आ रही हैं, अपनी उम्र से वो ज़्यादा दिख रही है, तो ठीक। उसकी बेहतरीन रेमेडी है कि अपनी उम्र में नहीं दिखेगी, अपने से कम उम्र में दिखेगी। वो रेमेडी है हमारी बर्बरस एक्वाफोलियम मदर टेंचर। वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत। मेडिसिन है। और ये मेरी एक पेशेंट आई, तो जब उसने मुझे अपना एज बताई तो वो उसने बताया कि मेरी एज 25 है, लेकिन डॉक्टर साहिबा वो 45 की लग रही थी। ओह माय गॉड। तो उसमें उसको देख के मुझे ये हुआ कि नहीं, कि ऐसा होना चाहिए, अवेयरनेस बच्चियों में होनी चाहिए कि वो अपनी इतनी केयर करें कि उनकी जो एक्चुअल एज तो दिखे। तो हमारी होम्योपैथिक में टॉप लिस्ट मेडिसिन जो बर्बरस एक्वाफोलियम है, जिसको हम ओरल लगाने के लिए भी देते हैं। अगर आपके फेस के ऊपर आप किसी कोकोनट ऑयल के अंदर मिक्स करके इसको लगा भी बहुत सकते ही हैं, बेहतरीन। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और आप इसको इनटेक भी कर सकते हैं पानी में डाल के ड्रॉप्स। और स्पेशली जिन लड़कियों की शादी रख दी गई होती है, मैं सब जिनकी अब तो शादी होने सब वाली फीमेल सुनेंगी। जी, जिन लड़कियों की शादी रख दी गई होती है, डेट फिक्स हो गई होती है, उनको मैं कहती हूँ आप बर्बरस एक्वाफोलियम को ले आइए, शुरू कर दीजिए। विद इन 3 मंथ्स उनके फेस पे ऐसा ग्लो आता है कि शादी के बाद भी पूछते हैं कौन सा वाला फेशियल करवाया था। तो ये हमारी सही। होम्योपैथिक रेमेडी के इफेक्ट्स हैं। नाज़रीन, बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन के हवाले से डॉक्टर समीना ने हमें बताया। और ये आपको बताती चलूँ कि इससे बेबी स्किन हो जाती है, लेकिन ये मैं यहाँ पर हमेशा जो बात करती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें। ये ख़ुद से बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करनी। यही कोशिश करें कि अपने मुस्तनिद डॉक्टर से रुजू करके ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर समीना, मज़े की बात है नाज़रीन के आज हमारे साथ दोनों डॉक्टर समीना हैं। डॉक्टर समीना तैयब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जैसा कि अभी डॉक्टर समीना से पूछा क्या ये जो है वो मुमकिन है, तो आप अपने फील्ड के हवाले से हमें बताइए, क्या ये मुमकिन है? जी बिल्कुल, ये पॉसिबल है। आजकल के दौर में ब्यूटी कोई एक इट्स नॉट अ ड्रीम। और इसको हम एलोपैथिकल के हवाले से देखेंगे, उन्होंने होम्यो के हवाले से बताया तो डिफरेंट स्किन इश्यूज जो होते हैं, एक्नी हो गई, आपकी छाइयाँ, मिलाज़मा और डिफरेंट एज लाइंस, आपने फ्रेकल्स और रिंकल्स की बात की, तो उसको हम प्रोसीजर्स के थ्रू किस तरह ट्रीट करते हैं। और प्रॉपर अवेयरनेस आजकल स्किन केयर रूटीन्स, वो प्रॉपर जब आप एक एस्थेटिक फिजिशियन से, एक डॉक्टर के से लेते हैं आप, आजकल डिफरेंट सीरम और क्रीम्स, जिसके बारे में बच्चियों की अवेयरनेस नहीं होती कि उनकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ जाएगी, क्या प्रोडक्ट्स हैं। हाँ जी, जो मार्केट में है उसमें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि आपके वो इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, किस मिकदार में आपने यूज़ करने हैं, कितने कब तक यूज़ करने हैं। तो वो एक प्रॉपर आप जब नॉलेज उन चीज़ों का जो डॉक्टर से आप लेते हैं, और प्रोसीजर्स बहुत अच्छे आ गए हैं आपकी स्किन के लिए, आपकी हेयर के लिए, वाइटनिंग ड्रिप्स हो गए, इसके अलावा आपकी जॉ लाइन की कंटोरिंग, फेस लिफ्टिंग, बहुत कुछ है आजकल। प्लास्टिक जो एक प्लास्टिक सर्जन्स कर रहे हैं, वो एक आपकी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर वो तो एक बहुत बाद की बात आ जाती है, एक्सट्रीम पे आ जाता है कि अगर आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, अपनी नोज़ चेंज करना चाह रहे हैं, अपने फीचर्स को थोड़ा सा इन्हेंस करवाना चाह रहे हैं, लेकिन एस्थेटिक डील करती है आपकी नेचुरल ब्यूटी को आपने कैसे इन्हेंस करना है। तो वो आपकी प्रोसीजर्स डिफरेंट जो हैं, वो बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं उनके, डिफरेंट पीआरपी एंड हाइफो एंड डिफरेंट प्रोसीजर्स। तो वो आप टाइम टू टाइम, आप जैसे कह रही हैं कि अब 25 के बाद ही वो आपको एक अच्छी स्किन केयर भी लेके चलनी होती है और इन प्रोसीजर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि 25 से 30 तक एक नेचुरल जो है वो स्किन केयर चल रही होती है, लेकिन उसके बाद से
कोशिश होनी चाहिए इवन कि उसको 30s देखें। में आप जो है ना, अगर आप टाइम टू टाइम प्रोसीजर्स साथ लेते हैं और ये तो आप यंग अपनी एज को थोड़ा सा मज़ीद जो है ना डिले कर सकते हैं। एजिंग के प्रोसेस को बेसिकली ये डिले करता है। तो बिल्कुल। आपने बहुत सारी एक्ट्रेसेस देखी होंगी जो जो हमारी रोल मॉडल्स हैं, जो जिस तरह से हम उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली जो है ना डाइट और फिटनेस जो है इसके साथ साथ आप एक एस्थेटिक जो प्रोसीजर्स हैं उनको भी साथ लेके चल रहे होते हैं। सही हो गया, ठीक। अच्छा, ये तो बात हो गई ना, एज के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इस तरह से होता है, लेकिन समटाइम यंग पर्सन्स में भी ये देखने में आता है कि उनके फेस जो हैं डल होते हैं, झुर्रियाँ होती हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 25 में जो है वो जी। 45 की नज़र आ रही थी, तो ये चीज़ भी होती है। अब इसमें बहुत ये भी होता है कि जो बहुत ज़्यादा फ्रॉनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस देते हैं, उनके बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स वगैरह आने लगती हैं। तो जो इस वजह से आती हैं, क्या उसका भी थ्रू प्रोसीजर ठीक हो जाता है वो सिलसिला? यस, ये इसके लिए हम, जैसे आप फ्रॉन लाइंस की बात आपने की, ये माथे पे आपके जो लाइंस आ जाती हैं, बिल्कुल, ये गुस्से से आ जाती हैं जो। इनको हम बोटॉक्स के ज़रिए जो है ना वो सही। रिमूव कर सकते हैं। तो सर्टेन एज के बाद या वैसे भी आप अगर इस कंसर्न रखते हैं तो आप बोटॉक्स करवा सकते हैं। बोटॉक्स बेसिकली एक न्यूरोटॉक्सिन है जिसको आपके मसल में इंजेक्ट किया जाता है। अच्छा। वो मसल आपका जो है वो वर्क करना जो है ना स्टॉप कर देता है, तो वो आपकी स्किन को टाइट रखता है। मतलब ये अगर आप फ्रॉन कर रहे हैं तो आपका मसल ये करवा रहा है और लाइंस आ रही हैं। जब मसल आपका रिलैक्स रहेगा तो वो फ्रॉन लाइंस आपकी अपीयर नहीं होंगी। तो आप बोटॉक्स के जरिए, बोटॉक्स के थ्रू हम उसको रिलैक्स हैं। कर देते हैं मसल को, और उसके थ्रू आपकी डिफरेंट लाइंस, नॉट इवन फ्रॉन लाइंस, क्रू फीट एंड नोज के ऊपर लाइंस होती हैं, ये क्रो फीट्स बन जाते हैं, जी, आंखों के हाँ। साइड्स पे कई लोगों की होती हैं। ये भी 35 के बाद 40s में बहुत सारे लोगों की आई लाइंस जो हैं, क्रू फीट, इसके लिए बोटॉक्स करवाते हैं। मैरियोनेट लाइंस होती हैं, जैसे गमी स्माइल है, ये रिमूव करवाते हैं। तो इसमें बोटॉक्स का रोल होता है एंड दैट इज सेफ। ठीक हो गया। असल में यही चीज़ हम अपने नाज़रीन को बताना चाह रहे हैं कि ये सेफ ट्रीटमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ से परेशान भी होते हैं कि चाह भी रहे होते हैं, और वो इस तरह से होता है कि सोचते हैं कि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी डॉक्टर से ही ये बात पूछें। अच्छा डॉक्टर समीना, आपसे दोबारा हम चलते हैं। अब जैसे एस्थेटिक्स के हवाले से बात हो रही है, खूबसूरती के हवाले से हो रही है, तो इसके जो है ना काफ़ी असरात होते हैं ना इंसान के ऊपर, मनफी भी होते हैं और मुस्बत भी होते हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। इस हवाले से कुछ बताएं कि देखें कि अगर कोई इस चीज़ को अपनाता है तो उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, उसके नुकसान है तो क्या हो सकते हैं आपकी नज़र में? अब डिपेंड करता है कि वो क्या अपनाता है। अब जैसे जितनी सबको बड़ा इजीएस्ट और चीप वे लगता है वाइटनिंग क्रीम्स, जी जी, इवन के मेड्स भी वो बड़ा हाथों पे पाँव पे, मेल भी और फीमेल भी, और उसको धड़ाधड़ यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट्स आपको पता है कि स्किन जो है वो बहुत पतली हो जाती है। जैसे ही वो सन के एक्सपोजर में जाती है वो स्किन, तो वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्किन डिजीज रेड हो जाती है। मुझे वहीं से पता चल जाता है कि वो एक ऐसी अजीब सी रेड लाइन आ रही होती है, उससे पता चल रहा है कि इसने कोई वाइटनिंग क्रीम्स यूज की हुई है। जो लॉन्ग प्रोसेस, अगर उसको लॉन्ग टर्म यूज किया जाए तो स्किन को बहुत डैमेज करती हैं। आपकी जो असल खूबसूरती है वो आपके एक्चुअल कलर में है, उसको ग्लो अप किया जाए, उसको मेंटेन रखा जाए, ना कि बहुत वाइट कलर हो तो वो। लेकिन इसके साइड इफेक्ट हैं लॉन्ग टर्म यूज़ करने से। अगर आप वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं, और जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि बोटॉक्स और फिलर्स हैं, इनके भी डॉक्टर साहब मेरे ख्याल टाइम्स होते हैं ना, ये 6 मंथ के लिए हैं, 1 ईयर के लिए सेशंस हैं, और वो उसके बाद उसको रिपीट करवाना पड़ता है। जब एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट करवाया जाता है तो आपको पता है कि साइड इफेक्ट भी पैदा होते हैं उसकी वजह से। वो ये चीज़ है ना, यही बात मैं कह रही हूँ कि एक नेगेटिव असरात ये होते हैं कि एक जो हैबिचुअल हो जाते हैं ना, फिर वो फिर डॉक्टर की भी नहीं सुनते, वो सोचते हैं मैंने ये काम करवाना है तो करवाना है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर से कंसर्न करके वो आपकी स्किन को देखेंगे, आपकी एज को देखेंगे, आपके अंदर कोई मेडिकल कंडीशंस तो नहीं है, आपकी मेडिकेशंस तो नहीं चल रही हैं, उसके हिसाब से वो आपको कहेंगे कि आप इतने सेशंस लें, इतनी देर बाद लें, इसमें इतना डिस्टेंस लें। लेकिन जब वो खूबसूरती का एक दौरा पड़ता है ना सबको खूबसूरत होने का, वो जल्दबाजी में कहते हैं जितने पैसे लगते हैं लग जाए, जितना हो सकता है हमें कोई दुनिया की खूबसूरत तरीन मखलूक बना दें। तो वो हुस्न जो था वो हमारे पैगंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ही था। बिल्कुल। तो हम कोशिश कर सकते हैं मेंटेन रखने की।